हेलो दोस्तों, अब हम लोग अध्याय 5 देखते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। ये क्या होता है इसको समझते हैं दोस्तों। तो ये आप ध्यान से देखना समझना। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो सामान्य मान्यताओं के अनुरूप हो शब्दों का तार्किक क्रम कहलाता है। ये शब्द सत्यता एवं वास्तविकता पर आधारित होते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4-5 शब्द दिए जाते हैं। ये शब्द आपस में एक विशिष्ट प्रकार से संबंधित होते हैं। इसी संबंध के आधार पर दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना होता है दोस्तों। अब हम लोग उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। आप लोग समझें, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लकड़ी, प्रकृति, फर्नीचर, जंगल, वृक्ष, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, ठीक है। डी में आपको 2, 4, 5, 1, 3, 2 पे कौन सा आ रहा है, प्रकृति आ रहा है, ठीक है। अब आपको हम हल के साथ समझाते हैं। दिए गए पदार्थों को उनके स्रोत के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रकृति, जंगल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वृक्ष, लकड़ी, फर्नीचर। सबसे पहले क्या होती है, आप अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा माइंडसेट। सबसे पहले क्या होती है, प्रकृति होती है। प्रकृति में क्या होता है, हमारा जंगल होता है। जंगल में क्या होता है, जंगल में वृक्ष होते हैं। वृक्ष में क्या मिलता है हमको, लकड़ी मिलती है। लकड़ी से क्या बनाते हैं हम लोग, फर्नीचर। फर्नीचर मतलब सोफा, अलमारी, ये सब क्या बनता है, फर्नीचर ही होता है, लकड़ी से बनता है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर, डी वाला इज राइट, ठीक है। डी इज राइट। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। उदाहरण 2 में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब इसमें आंसर कौन सा है, सी आंसर सही है। मतलब 5, 3, 1, 4, 2। 5, 3, 1, 4, 2 मतलब 5 में कौन सा आ रहा है, घास। घास के बाद क्या आ रहा है, घास के बाद आपका टिड्डा आ रहा है। टिड्डा के बाद आपका मेढक आता है। मेढक के बाद आपका सांप। सांप के बाद गरुड़। इस तरीके से, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया। ये क्लास 11-12 का क्वेश्चन है। आपने साइंस देखा हो तो, ठीक है। तो आपको घास पहले हो जाएगा, इस तरीके से आपको समझना। घास के बाद आपका क्या होगा, घास के बाद आपका हो जाएगा टिड्डा। टिड्डा के बाद आपका मेढक। मेढक के बाद आपका सांप। सांप के बाद गरुड़, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये अध्याय हो गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी से फास्ट कर लेते हैं। दूसरा अध्याय है 6, कोडिंग डिकोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इससे ही क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं। जो अब आपको पता है उसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अब हम लोग इसको समझ रहे क्या है, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको समझाते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। किसी अर्थपूर्ण शब्द, अक्षर, वाक्यों को किसी विशेष नियमानुसार सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया डिकोडिंग तथा इसके विपरीत सांकेतिक भाषा में लिखे गए शब्द को वापस उसी अर्थपूर्ण शब्द, अक्षर, वाक्य में लिखने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। इस परीक्षण पर आधारित प्रश्न सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला उनकी संगत संख्याओं पर आधारित होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं का प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों की स्थिति के सापेक्ष किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनका दाईं तथा बाईं ओर से अपना एक संख्यात्मक मान होता है जो निम्नवत है। आप इसको नोट कर लें दोस्तों, ठीक है। ए, ठीक है। इस तरीके से ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी ये डिकोडिंग और कोडिंग का क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, नहीं याद हो आपको तो। कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित, दूसरा है संख्याओं पर आधारित, तीसरा है शब्द प्रस्थापन पर आधारित और भेदन क्षमता पर आधारित। अब हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते हैं आखिर ये क्या है। पहला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के एक समूह को विशेष नियमानुसार कोडबद्ध रूप में दिया होता है। इस नियम का पता लगाते हुए पूछे गए अक्षर समूह को कोडबद्ध रूप को दिए गए विकल्प में से चुनना होता है। उदाहरण हम लोग पहला देख लेते हैं कैसे क्या है। तो देखिए, आप एक प्रश्न दिया है ये वाला, एक विशिष्ट कोड में नाइट को ऑड गेम लिखा जाता है, ऑड गम लिखा जाता है। डार्क को गोइक लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ग्रीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नाइट और इसमें ऑड गम लिखा हमने नीचे करके। तो इसमें आप देख रहे होंगे माइनस माइनस
माइनस माइनस का हो रहा है, -5 -4, फिर इसी तरह से आपको माइनस माइनस 2 1 ये सब दिखने को मिला। इसी प्रकार आपको डार्क में दिख रहा होगा माइनस माइनस -4 -3 -2 -1 एक एक करके इसमें होता जा रहा है। इसी प्रकार से अब इसमें आपको देखना है कि इसमें से कौन सा माइनस हो रहा है। जैसे कि NO, इसका N आ रहा है, D, इस तरीके से। अब आपको इसमें से करना है माइनस। यहाँ पर आपको कौन सा माइनस बनना है, आपको माइनस बनना होगा। इनमें से ये नहीं बनना, ये भी नहीं बनना, ये नहीं बनना, ये बनना है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। इस तरीके से आपको माइनस माइनस ऊपर वाली में चेक कर लेना है। आपको प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लेना। अगर ऊपर वाले में कोई भी आपको दिख रहा है तो उसी प्रकार से आपको जैसे ऊपर के क्वेश्चन बनना है वैसे ही आपको नीचे का जो आपका आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन वो, तो आपको इस तरीके से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत पूछे जाने प्रश्नों में अक्षरों के कोड संख्याओं के रूप में दिए जाते हैं। संख्या अक्षरों के वर्णमाला क्रम में किसी संख्या प्रकार संबंध हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसे में इसी संबंध का पता लगाते हुए पूछे गए अक्षर समूह के लिए कोडवत संख्या चुननी होती हैं। इसके अंतर्गत कभी कभी संख्याओं की कोडिंग संख्या के रूप में भी की जा सकती है। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण देखते हैं क्या कह रहा है इसका। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उदाहरण एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट 7 लिखा है। बैट को हमने 7 माना, ठीक है, तथा सेब SAP सेब इसको 9 माना। इस भाषा में बैन किस प्रकार मानेंगे। जैसे बैट को 7, सेब को 9, तो बैन को क्या मानेंगे। तो इसका आंसर हो गया A, मतलब 8 मानेंगे। पर कैसे मानेंगे उसको समझ लेते हैं। आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो आपको कैसे हल करना है। देखिए बी आपका ABCD में कितने नंबर पे आता है, B, तो B 2 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, A हमारा 1 नंबर पे आता है। D हमारा कितने नंबर पे आता है, D हमारा कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। अब हम इसको प्लस प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सेब को, ठीक है, S हमारा कितने नंबर पे आता है, S हमारा 19 नंबर पे आता है। ठीक है, A हमारा 1 नंबर पे आता है, P हमारा 16 नंबर पे आता है। तो 19 1 16 को जोड़ा तो 36 आ गया दोस्तों। ठीक है, 36 आ गया। पर अगर 2 संख्या आई, जैसे 15 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, अगर 2 संख्या आई तो उसका एक एक हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 36 आया, ठीक है, तो 36 आ गया तो कोई बात नहीं, आपको 3 और 6 कर देंगे इस 36 को और उसको जोड़ देंगे। जो आएगा 3 और 6 कितना आता है, 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दोस्तों। ठीक है, अब उसी प्रकार बैन B का कितना आता है, 2, B कितने नंबर पर आती है, 2 नंबर पर। A कितना पाता है, 1 पाता है। N कितने पाता है, 17 पर। तो अब ये टोटल हम जोड़ लिया हमने, 2 1 14, सॉरी N 14 पे आता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं इसलिए से। तो 2 1 3 हो गया और 14, कितना टोटल हो गया, 17। अभी 17 आ गया तो 1 इसका ले लेंगे और 7 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 8। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आपको समझ में आ गया हो। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। शब्द प्रतिस्थापन पर आधारित इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में किसी एक शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग संकेत के रूप में होता है। प्रश्न के अंत में पूछे गए विषय का उत्तर संकेत के रूप में दिए गए शब्द के रूप में देना होता है। जैसे कैसे देना होता है आप जैसे देखिए। उदाहरण नंबर 3, यदि वायु को हरा कहा गया, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। अब इसका आंसर हो गया आकाश का आकाशी होगा। पर कैसे होगा, साफ आकाश का रंग नीला होता है, परंतु यहाँ नीले को आकाश कहा गया है। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको ध्यान पूर्वक आप लोग समझ लें। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में मिलेगा, इधर उधर प्रकृति में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर कोई क्वेश्चन दिया तो उसको ध्यान से पढ़ें, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप चूक सकते हो। ठीक है, तो साफ आकाश का रंग नीला होता है, परंतु ये नीले को आकाश कहा है। देखिए नीले को आकाश कहा जाए, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है गया, अतः साफ आकाश का रंग कैसा होगा, यहाँ पर आकाशी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए दोस्तों। इस तरीके से अब आई होप आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों हम लोग अध्याय 7 देखते हैं, क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण क्या है इसको समझेंगे दोस्तों। तो क्या है इसको समझते हैं, जूम करके आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों। व्यक्तियों या वस्तुओं को उनकी भौतिक स्थिति के आधार पर व्यवस्थित करने के क्रम को क्रम परीक्षण कहते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं का उनकी भौतिक स्थिति के आधार पर अध्ययन उनके मध्य तुलनात्मक स्थिति तथा बाएं या दाएं से वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाता है। क्रम परीक्षण पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत निम्न 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है
तुलनात्मक व्यवस्थीकरण पर आधारित, दूसरा स्थान क्रम व्यवस्थीकरण पर आधारित। पहले हम तुलनात्मक वाला देख लेंगे इसका उदाहरण के साथ। इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों तथा वस्तुओं की आयु, भार, योग्यता, लंबाई, ऊंचाई से संबंधित कुछ तुलनात्मक जानकारी दी गई होती हैं। इन जानकारियों के आधार पर ही प्रश्न उत्तर देना होता है, ठीक है ना। अब लोग इसका उदाहरण देखते हैं, ध्यान से देखना, समझना इसको। एक कक्षा में 5 छात्र हैं। P, Q, R, S तथा T की ऊंचाई अलग अलग है। T की ऊंचाई अलग अलग है। P की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है, P की ऊंचाई। Q की ऊंचाई S तथा P से अधिक है, लेकिन R से अधिक नहीं है। S की ऊंचाई, ये जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से, आप भी अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। S की ऊंचाई P से अधिक है, R सबसे छोटा नहीं है। कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी? तो इसका आंसर हो गया V, R की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। अतः स्पष्ट है कक्षा में सबसे ऊंचा कौन है? R। कैसे R है? कैसे आ रही है? यहाँ पर साफ साफ क्लियर कह दिया है, लेकिन R से अधिक नहीं है, लेकिन R से अधिक नहीं है, तो मतलब R से अधिक C की नहीं है, मतलब R सबसे बड़ा। तो इसका जो इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो प्रश्न में छिपा होता है, बस आपको ध्यान से पढ़ना होता है आखिर इसका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको आंसर कर लेना, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं स्थान क्रम पर व्यवस्थीकरण पर आधारित, ठीक है। इस प्रकार के व्यवस्थीकरण में व्यक्तियों तथा वस्तुओं की स्थिति एक पंक्ति में बाईं तथा दाईं ओर दी जाती है, तत्पश्चात संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सब को छोड़कर, इस सब में हमको नहीं घुसना। अब हम लोग आते हैं उदाहरण में, आपको समझाते हैं। आई होप इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उदाहरण, 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, तो उसका स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप पहचान लोगे, ठीक है। इसमें आपका आंसर है V, 48। कैसे 48 है? श्वेता का पंक्ति में दाईं छोर से स्थान पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 74 है। 74 में हम कितना करेंगे? 74 माइनस 27 लिखेंगे और उसमें +1 जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे जोड़ देंगे? 74 लड़कियों की एक पंक्ति में एक पंक्ति को जोड़ेंगे, +1 करेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग, ठीक है। 74 माइनस 27 +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 74 में जोड़ देंगे माइनस 27, तो 75 में हम 27 कम कर देंगे तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। इस तरीके से आपको कर लेना दोस्तों, प्रश्न को समझना है बस, और उसमें आपको क्या ऐड करना है क्या कम करना है वो आपको प्रश्न के अनुसार कर लेना। इसका आंसर हो गया 48 दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से करना। बाकी